बहुत फेलियर्स ही मेरा सबसे बड़ा वेपन रहा है थ्रू आउट दी जर्नी, क्योंकि जितना फेलियर्स और रिजेक्शन मैंने फेस किया उसी तरह से मैंने अपने आप को पॉलिश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं श्रुति सिंह। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत और एक ऐसे सितारे से रूबरू करवाएंगे जो एक नाम की अब पहचान नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिया तिर्की जी की। सर्वप्रथम आपको पूरे करंट खबर की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आप सभी को। पहले तो मैं जोहार बोलूँगी मेरे सारे व्यूवर्स को। रिया तिर्की जी, आज आपकी कामयाबी की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि आप जब ये सफ़र स्टार्ट की थी, आप एक ट्राइबल लड़की हैं और उसके बाद आप पूरे झारखंड को आज देश भर में रिप्रेजेंट कर रही है। मिस झारखंड बन के सामने आई हैं आप। क्या कुछ ये जो जब आपने अपना सफ़र स्टार्ट किया था, आपको भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। क्या कुछ परेशानियों का सामना आपने किया था अपने सफ़र को शुरू करने से पहले? क्योंकि इस फील्ड में मेरी फैमिली से पहले कोई भी नहीं आया हुआ है, तो बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन और ज़्यादा मुझे हेल्पफुल होता अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता, क्योंकि पेरेंट्स भी कोई नहीं थे, मेरे ख़ानदान से भी कोई नहीं था। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। तो मतलब जब मैंने अपनी इस फील्ड में जब अपना करियर की शुरुआत की थी, बहुत डिफ़िकल्टीज़ थे, क्योंकि मुझे ज़ीरो नॉलेज था, एब्सोल्युटली ज़ीरो नॉलेज। तो बहुत रिसर्च वर्क करना पड़ा, बहुत एक्सपीरियंस गेन करना पड़ा। आई थिंक बहुत फेलियर्स ही मेरा सबसे बड़ा वेपन रहा है थ्रू आउट दी जर्नी, क्योंकि जितना फेलियर्स और रिजेक्शन मैंने फेस किया उसी तरह से मैंने अपने आप को पॉलिश किया। तो आई थिंक वो फेलियर्स के थ्रू मुझे एक्सपीरियंस मिले, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, जिसके थ्रू आज मैं इस पोजिशन में हूँ। जी, हमने रिसर्च किया, उसके बाद हमें ये पता चला कि आपका जब एक फ़ोन कॉल आया, जब आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हो गई, क्या कुछ खुशी हुई थी उस फ़ोन कॉल के बाद? अभी भी मुझे याद है कि मुझे अचानक से फ़ोन कॉल आया था। आई थिंक 2 o'clock आसपास, 2 बजे आफ्टरनून को कॉल आया था और उन्होंने मुझे बोला कि आप सिलेक्ट हो गए हो। मैं उस टाइम फ़िलहाल रांची में थी, मैं गर्मी छुट्टी में आई हुई थी। अचानक से मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और आपको मुंबई वापस आना है। तो मेरे हाथ में सिर्फ गिन चुन के 5 घंटे थे और 5 घंटे में मुझे सब कुछ अरेंज करना पड़ा था। मेरे पैकिंग करना था, मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने थे, तो बहुत कुछ अरेंज करना पड़ा था। तो इनफैक्ट मुझे ज़्यादा रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि मैं इस मोमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे ही मुझे कॉल आया, मैं बोली कि आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड, मुझे जैसे तैसे करके बस मुंबई जाना है। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी। मेरे मामा, मामी, मेरी मम्मा सब कोई साथ में थे, बहुत एक्साइटेड थे। पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, वो बोले कि फ़ौरन टिकट बुक करो और आ जाओ मुंबई। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एट दी मोमेंट। आप इस कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगी? अगर मैं किसी एक को क्रेडिट दूँ या फिर सिर्फ अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दूँ, तो आई थिंक आई विल बी वेरी पार्शियल अबाउट इट। तो मैं सबको क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि सब ने मुझे हेल्प की, मेरी फ्रेंड्स से लेके, मेरी फैमिली से लेके मुझे अभी। जी, आप अभी यूथ आइकन बनी हुई और आपने बताया कि आप 6 बार अटेम्प्ट में फेल हो चुकी और 7वां बार आपका अटेम्प्ट था जब आपने इतना सक्सेस अचीव किया। 6 बार हार मानने के बाद भी आपने हार नहीं माना। आजकल के यूथ में ये चीज़ होता है कि वो 2 बार 3 बार कोशिश करते हैं, हार मान के वो बैठ जाते हैं, लेकिन आपने हार नहीं माना और आप आज यूथ आइकन भी बनी हुई है। क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल के यूथ को आप? जी, देखिए, सबकी अपनी जर्नी होती है। एक्चुअली मेरा 7th टाइम मैंने अटैम्प्ट किया था, 8वीं बार में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा होता है कि हमारे पास आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो हम कहीं ना कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में फ़्लो कर जाते हैं कि चलो अगर ये नहीं हो रहा है तो बहुत सारे रास्ते हैं, हम वो करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके पास प्लान बी ज़रूर होता है, बट मेरा था कि मुझे यही करना है, मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, मुझे और कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। मतलब मेरा पूरा इंटेंशन, मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ यही फील्ड के लिए था। तो मैं इतना जल्दी तो गिव अप नहीं कर सकती थी। तो मैं एक छोटा मैसेज दूंगी सभी को कि अगर आप कोई फील्ड में हैं, अगर आपको हार्डशिप्स फेस करने पड़ रहे हैं या फिर फेलियर्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो कभी भी आप गिव अप ना करें, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहेंगे वो फील्ड में, तो कहीं ना कहीं आप अचीव कर लेंगे सब चीज़। आगे का क्या कुछ सोचा है आपने? जी, फ्यूचर तो खैर इट्स अ सरप्राइज़ आफ्टर ऑल, बट स्टिल बहुत सारे प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए। अभी मेरा टाई अप हो चुका है टाइम्स ग्रुप के साथ, तो उनके साथ मैं काम करूँगी फॉर द नेक्स्ट 5 years। और मैं एक्टिंग में जैसे हो गया आपका TVCs हो गए, वेब सीरीज़ हो गई, सीरियल्स, मूवीज़, फीचर फिल्म्स, तो ये सब चीज़ में मैं अभी फ़िलहाल ट्राई करूँगी। जी, हमने आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, उसके बाद हमें ऐसा पता चला कि आप जो पेट्स है उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। क्या कुछ हॉबीज़ है आपकी? क्योंकि हमने जब आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया, आपके बहुत सारे पेट्स के साथ आपका पिक्चर्स हमें देखने को मिला। तो क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ हॉबीज़ है आपकी?
जी, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है और बचपन से मैं बैडमिंटन खेलते आई हूँ। तो वो मेरा फ़िटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रूटीन है, तो मुझे मेरा हॉबीज़ है कि मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। साथ ही मुझे जानवरों का बहुत शौक़ है, बचपन से मैं बहुत सारे जानवर रेस्क्यू करते आई हूँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल बहुत सारे बर्ड्स हैं, मतलब टॉर्टॉइज़ हैं, फिर उसके बाद डॉग्स भी हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैं पैशनेट हूँ एनिमल्स के लिए, तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहती हूँ एनिमल से रिलेटेड। जब किसी भी मॉडल की बात आती है तो काफ़ी लोगों के मन में ये भी ख्याल आता है कि लोग अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हैं। आपने भी अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन करके रखा, जैसे हमें देखने को भी मिल रहा है। तो ये मेंटेन जो आप करते हैं, इसका राज क्या है? जी, आई थिंक इसका सिंपल चीज़ यही है, सिंपल फंडा ये है कि सिंपल डाइट रखें पहला तो। सेकंड है कि फ़िटनेस और एक्सरसाइज को अपना मेन रूटीन बनाएं। जैसे कि हम अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कभी स्किप नहीं करते हैं, तो मैं एक छोटा टिप दूंगी कि कभी एक्सरसाइज को भी स्किप ना करें लाइफ में। सो बैडमिंटन भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरा फ़िटनेस मेंटेन करने में, तो ऑलमोस्ट एक छोटा टिप दूंगी कि कभी एक्सरसाइज को भी स्किप ना करें लाइफ में। सो बैडमिंटन भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरा फ़िटनेस मेंटेन करने में, तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स या 2.5 आवर्स मैं बैडमिंटन खेलती हूँ एवरी डे। तो वो भी मेरा बहुत बड़ा ऐड ऑन रहा है। साथ में मैं कहूँगी कि मैं ऑनेस्टली बताऊँगी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है। मेरे को मीठा खाने का बहुत शौक़ है, मैं बहुत मीठा खाती हूँ, बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेती हूँ चीज़ों को। तो बैलेंस करके चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जी। एक आखिरी प्रश्न है मेरा, जब आप उस प्लेटफॉर्म में गई, जब आपने मिस इंडिया 2022 में झारखंड को प्रेजेंट किया, जब आप वो प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं, जैसे ग्रूमिंग होता है या फिर बहुत कुछ होता है, तो वो कौन कौन से स्टेजेस थी? आप एक बार हमें डिटेल्स में थोड़ा बता दें। जी, तो जैसे हमारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट पे जज किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे सब कॉन्टेस्ट भी होते हैं। तो सब कॉन्टेस्ट के थ्रू आपको जज किया जाता है तो आप कितना केपेबल हो ये टाइटल को जीतने के लिए। सो बेसिकली 12 सब कॉन्टेस्ट हमारे हुए थे थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन। जैसे कि एक मिस ब्यूटीफुल बॉडी का हुआ था कि किसकी बॉडी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फिर एक हुआ था कि कौन सबसे ज़्यादा फिट है या कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, फिर एक था कि किसकी बहुत अच्छी स्किन है, किसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। तो आईक्यू लेवल में भी हमें क्वेश्चन पेपर टाइप का फॉर्मेट में दिया जाता है हमारे आईक्यू को टेस्ट करने के लिए। फिर सुडोकू वाला एक टास्क था, और फिर उसके बाद किसका ब्यूटीफुल हेयर है, कि ब्यूटीफुल स्माइल है, क्योंकि जब हम ब्यूटी पैजेंट की बात करते हैं तो एक स्माइल भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ये सब थे, पर प्लस साथ ही हमारे बहुत सारे शूट्स भी हुए थे थ्रू आउट, शूट्स भी हुए थे, प्लस हमारी ग्रूमिंग भी हुई थी। जैसे हमारी एटिकेट ग्रूमिंग होती है कि किस तरह से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, पर्सनालिटी को ग्रूम करनी चाहिए। अगर आप कोई नामी व्यक्ति के साथ हैं, फेमस पर्सन या पर्सनालिटी के साथ है, तो किस तरह से आपको ड्रेसिंग रहना चाहिए, किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी चाहिए, वो तक हमें सिखाया गया था थ्रू आउट दी जर्नी। फिर किस तरह से बात करना चाहिए, आपका ब्यूटी विद अ पर्पस, ब्यूटी विद अ पर्पस एक बहुत अहम रोल होता है ब्यूटी पैजेंट्स में। उसमें ये होता है कि आप सोसाइटी में क्या गिव बैक करना चाहती हैं, कि आप सोशल सर्विस क्या करना चाहती हैं। सो ये थ्रू आउट पूरा सम अप करके हमारा ये 30 डेज़ का पूरा जर्नी था मिस इंडिया में। घर जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रिया तिर्की का घर है। जी हाँ, वही रिया तिर्की जो फेमिना 2022 मिस इंडिया में झारखंड को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो देखा, आज के वीडियो में हमने रिया तिर्की जी से बात किया, और इस बातचीत के दौरान रिया तिर्की जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना ये सफ़र को जो है वो तय किया था, और इस सफ़र के दरमियान उन्हें कई सारे परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 6 बार जो है वो मुकाम हासिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और 7वें बार उन्होंने सक्सेस को अचीव भी किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से एक मॉडल अपने आप को मेंटेन रखती है और क्या क्या स्टेजेस जो है वो ऑडिशन के दरमियान उन्हें क्रॉस करनी पड़ी थी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ करंट खबर में। धन्यवाद।